बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बकरियों की कीमतों के ऊपर। बकरियों के नस्ल के हवाले से जो धोखाधड़ी की जा रही है, जो फ्रॉड किया जा रहा है, उसके ऊपर मेरी वीडियो का जो मेन मौजू ये है कि महंगी बकरी जो है उसको मत ख़रीदें। एक तरफ तो हम कहते हैं कि ये पैगम्बराना पेशा है, हर नबी ने बकरियां चराई हैं, इस काम में बड़ी बरकत है, इस काम में बड़ा फ़ायदा है। और दूसरी तरफ हम अगर इसी काम में फ़्रॉड करें, धोखा दें किसी को, तो ये कैसे बायस बरकत होगा हमारे लिए। ये हमारे लिए वबाल जान बन जाएगा। असल में हमारे अमाल हैं, हमारी आदत हैं, जिनकी बेस के ऊपर ये हमारे लिए ज़वाल बनता है या बायस बरकत। अब हो क्या रहा है ये कि एक बकरी, एक जानवर, जब तक इसमें छोटा तबका था माशी लिहाज से, जो कि सरमायादार नहीं थे, गरीब लोग थे, जब तक ये बकरी उनके पास थी, तो ये बकरी सैकड़ों में थी या हज़ारों में, 10,000 की, 15,000 की, 20,000 की, या ज़्यादा बात थी तो 25-30 हज़ार की बकरी थी। जब वही बकरी इस तबके से निकल के सरमायादार तबके के पास गई, सरमायादारों के हाथ में गई, वही 25-30 हज़ार वाली बकरी लाखों में चली गई। ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का पैगम्बराना पेशा है कि हमने इस चीज़ को इतना बढ़ा चढ़ा दिया कि जब तक वो एक आम बंदे के पास थी इसकी कोई वैल्यू नहीं थी। जब वो हमारे पास आ गई, बड़े लोगों के पास आ गई, जो कि सरमायादार तबका था, जागीरदार तबका था, पैसे वाले लोग थे, जब उनके पास आई वो बकरी हीरा बन गई। जब गरीब के पास थी तो वो कीचड़ थी, वो गंद था। उसको ये समझा जाता था कि जो बंदा किसी काम का नहीं है वो बकरी फार्मिंग करता है। अब हम दलीलें देते हैं इस्लामी लिहाज से। अब असल में हुआ क्या है, हकीकत इसमें यह है कि जब बकरी की कीमत, ठीक है हर चीज़ में महंगाई हुई है, चीज़ों की कीमतें 200 गुना 300 गुना बढ़ गई हैं। अगर बढ़ गई हैं तो ठीक है भाई, 25-30 हज़ार वाली बकरी लाख की होगी है, 1.5 लाख की होगी है, ये समझ में आता है। लेकिन ये क्या बात हुई कि बकरी की कीमत लाखों में है, 10 लाख की है, 15 लाख की है, 20 लाख की है, यहाँ तक बकरियों की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। इसमें ऐसा क्या लगा हुआ है, वो कौन सा पैमाना है जिसको अपना के मीर करके हम कह रहे हैं कि इस बकरी की कीमत इतनी है। हम इसमें दिखाते ही क्या हैं कि इसका फेस देखें, कानों की लेंथ चेक करें, इसकी हाइट देखें, इसके नीचे कितना दूध है। पहले भी यही चीज़ें थी, बल्कि इससे बेहतर थी चीज़ें, क्वालिटी के लिहाज से इससे बेहतर थी। अब जो पहले बकरियां थी उस लेवल की बकरियां मौजूद ही नहीं हैं, बहुत कम रह गई हैं, न्याप कर दिया है इस नस्ल को। और फिर हम कहते हैं कि ये जी बड़ी टॉप क्वालिटी की बकरी है, इसकी कीमत 10 लाख है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये हुआ है कि वो लोग जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए, पहले भी जिनके पास नहरें बह रही हैं, वो सिर्फ अपना पैसा डबल करने के लिए ये तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो जो नए बंदे हैं, नए शौकीन वाले हैं, वो देखते हैं वीडियोस को, देख के उस पे अपने जहन के अंदर एक स्केल बना लेते हैं। हमने बकरी के अंदर हाइट देखनी है, कान देखने हैं, उसका नकोड़ा चेक करना है, सींगों की खूबसूरती को चेक करना है, और उस बेस के ऊपर उसकी कीमतों का आइडिया लगा लेते हैं। कभी भी महंगी बकरी मत ख़रीदें। मेरा हर बंदे को ये मशवरा है, वो बकरी लें जो आपको माकूल कीमत में मिले और आपके एरिए में मौजूद हो। इससे आप अच्छी क्रॉसिंग लें, कोई ऐसा बकरा ढूंढें जो आप समझते हैं कि क्वालिटी के लिहाज से अच्छा है। बेशक आपको 10-15 किलोमीटर दूर बकरी को लेकर जाना पड़े, तो जो आपके आने वाली नस्ल है, आने वाली ब्रीड है, वो खुद ब खुद इम्प्रूव होती चली जाएगी। अगर फ़र्ज़ करें इम्प्रूव नहीं भी होती तो हमने करना ही क्या है, बकरी को हमने रखा किस लिए है, हम किधर जाना चाहते हैं। सिर्फ एक दूसरे को दिखाने के लिए हम यहाँ तक पहुँचे कि मेरे पास इस लेवल की बकरी है, मेरे पास 40 इंच काट की बकरी है, दूसरा कहता है 42 की, तीसरा कहता है 43 की। सिर्फ एक इस चक्कर के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हमने इस पेशे को भी बर्बाद करके रख दिया है। इस शौक़ को हमने ज़वाल का शिकार कर दिया है। अब हर दूसरा बंदा जो इस फील्ड में आया है और इस धोखे की जद में आया है, वो आपको धोखे की, फ्रॉड की, आपको ज़वाल की कई दास्तानें सुनाएगा। जिस बंदे से हम बात करते हैं वही कहता है कि इस फार्मिंग ने हमें कुछ नहीं दिया है, इससे हमें कुछ फ़ायदा हासिल नहीं हुआ, नुकसान हुआ है, इसने हमें बर्बाद कर दिया। असल में हुआ क्या है कि फार्मिंग ने बर्बाद नहीं किया, बकरी ने नहीं किया, बर्बाद आपको उन बंदों ने किया है जिन्होंने वो बकरियां सेल की हैं, जिन्होंने 35,000 वाली बकरी 3 लाख में दी है, उन्होंने उजाड़ा है।
जब हम ख़रीदने जाते हैं तो वो 3 लाख की है और जब हम यही बकरी बेचते हैं तो वो 30-35 हज़ार की है। अक्सर ये हो रहा है कि हमने क्वालिटी के नाम के ऊपर वो धंधा शुरू किया हुआ है जिसके मुकाबले में कोई दूसरा फ्रॉड है ही नहीं। ठीक है, क्वालिटी में अच्छी बकरियां हैं, वो 10 लाख तक तो नहीं। बकरी में हमने क्या देखना होता है, गोश्त देखना है, दूध देखना है। इस एतबार के लिहाज से हमने पैसे लगाने हैं। कानों को हमने क्या करना है, क्या उनका तमगा बनाकर वो सजा कर रखना है, करना क्या है हमने उसका। बकरी के कैपेसिटी है जी 4 से 5 लीटर दूध, ज़्यादा कर लेगी 6 लीटर कर लेगी, 7 करेगी। 7 की वैसे देखी तो नहीं है, इसके अराउंड बकरियां मौजूद हैं और ये सिर्फ नस्ल की बुनियाद के ऊपर नहीं करती है, इसमें खुराक का भी दारोमदार होता है। एक जानने वाले ने बकरी ली, बकरी तो नहीं कहना चाहिए, पठ थी। उसकी हाइट तकरीबन 28 से 30 इंच तक थी और 2 दांत थी। उसने वो 2 लाख में ख़रीद ली। ये 2 लाख तक चली गई और किस बेस पे गई, उनको दिखाया गया कि एक बड़ी बकरी उनके पास मौजूद थी। ये कहा गया कि ये देखें, ये इसकी बेटी है। अब अल्लाह जाने कि वो इसकी थी भी या नहीं। अब ख़रीदने वाले ने देखा कि ये इतनी बड़ी बकरी है, इतना लीटर इसके पास दूध है, ये पट भी किसी दिन बन जाएगी। इसने सौदा किया। उसने जनाब बड़ी बकरी को देकर वो छोटी बकरी उससे ख़रीद ली। तो क्या वो बंदा जो 2 लाख की वो लेकर गया है, जब वो हिसाब करेगा, जब वो निचोड़ निकालेगा, वो इस फार्मिंग में रहेगा? नहीं रहेगा। वो बुरा भला कहेगा फार्मर्स को और इस काम को छोड़कर भाग जाएगा। वजह क्या है? वजह एक बंदे का धोखा। सब लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है, महंगी बकरियों की तरफ आप जाएं ना। आप जो हैं 1 लाख तक, 50 हज़ार तक, 60-70 तक की अगर अच्छी बकरी मिलती है आप वो ख़रीद लें। इसकी आप ऐसी केयर करें, खुराक दें। देखें खूबसूरती में ये भी देख लें कि 60 से 70% हिस्सा जो है वो टाइमिंग का है, खुराक का है। आप नॉर्मल रेंज की बकरी लें, उसके ऊपर मेहनत करें, आप उससे बच्चे लें, गोश्त भी और दूध भी। बहुत से लोग बकरी के दूध को ज़ाया कर देते हैं। आप उससे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जैसे बेबी केयर सोप, चीज़, उसका देसी घी बहुत अच्छा बनता है। आप इनको मार्केट में अच्छे दामों फ़रोख्त कर सकते हैं। ज़हन में रखिएगा कि कोई भी चीज़ लेने से पहले बेशक आपके पास पैसे मौजूद हैं, ये ज़रूर माइंड में रखिएगा कि एट द एंड ये यूज़ किस लिए कर रहा हूँ, किस मकसद के लिए लगा रहा हूँ, इसका मकसद क्या है। क्या सिर्फ़ और सिर्फ मैं इनको ज़ाया करने के लिए लगा रहा हूँ? खुदारा किसी और काम में ज़ाया कर लें। इस बाबरकत काम को बदनाम मत करें, बहुत बदनाम हो चुका है। इस काम से गुरेज़ करें।